Tarak lago ta pone briane sfir. E ti सोच vari. बेचारा कल कहाँ है अपने सौरे हाँ यो बात बम्बर पापे दे इंदु पवलाना बेचारा कल कहाँ पर बेचारा कल करते हैं यहाँ ना वही जा क्या भी नहीं हमारा रूटे लुया रिया लोड छा तैयार नहीं बनी कहाँ पर बजाया लाई पता नहीं अपने नौ दो पढ़ने करेंगे आप बुट गया चादर है लेना था ना ये ना यकीन है पता नहीं कितने पास का हाल बनी है जी नौ दो पढ़ने ये तो यहाँ बोला मैंने कुछ किसी का पर बांध छोटी जान कोई नहीं नील में तेरा दे दो ये तो तेरा मोटा हो जाएगा तेरा और जल्दी के ना मैं इसने बच के करने अच्छा लोड कल्याण होती ना आइए दीदी के जगह से उठ जाओ हां दीदी दीदी ए बैठा तो एक फाई के बता भाई ये चीज है चला भाई ओ बैठा साई के पास एक फाई साढ़े 6 पहले पानी में लगे हेलो तो मैं तुझे फोन करेंगे ओ चाओ तो बचाई दो तो पहले ए भैया बहन चबर एक फाई ओ तो जीजा वहां पे ओ इतनी मुश्किल है मिले में जो पता नहीं क्या पायरी थे तो मुश्किल नहीं मिली हाँ तो ये और ठीक तो इतनी फोल्ड करती थी ना मैं सारे बोलूं फोल्ड दिखो वाला हो रही गा मम्मी के पास क्यों जाओ तो इन्होंने करवा चौथ वाली जो कथा होती है ना वो किताब ही गुम कर दी थी, वो मिल ही नहीं रही थी और कोई भी लेके नहीं आया था, किसी को याद ही नहीं थी। जो मेन चीज थी वो ही भूल गए घर पे। तू पढ़ सकता बोल ओ बैठ पाए कथा सुनाओ अब जल्दी से रंगज भांग नहीं पाना मार दो नहीं लाना पंडित जल्दी कथा सुनाओ ना आली बसोइला जर फिर भी खांग ल पैणी हो या तेरी दूर ते आई कोई हाँ, देना मुक्का हां एड़ा कट्टा हरी दबरे हां नहीं करे थी कोई पीछे से नहीं खांगा देंगे कुछ नहीं ना खांग ना बे करे नहीं जा बे हां खा बसोइला जर पड़ी ले भाई बस होने के लिए नहीं खा रहा ये वाली कथा सुनाओ ये वाली सुनाने लग रहे ना पढ़ने तो कौ गा रही है मेरे पैर ही है ओ नहीं होती दिखला। करवा चौथ करक चतुर्थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागतवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सधवा स्त्रियों को इस निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि मकान की दीवार चिकनी हो अथवा बनाने में असुविधा हो तो देहाती पुस्तक भंडार दिल्ली का छपा करवा चौथ का चित्र दीवार पर लगाकर पूजा कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर कर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, तो इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने
यह सुन उसने अपने भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे थालियाँ जो है वो ऐसे घुमाएंगे, पता नहीं कितनी बार घुमाते हैं, मेरे को भी पता नहीं है, शायद 3 या 6 बार कुछ ऐसा है। क्या क्या बोलेगी हैं? क्या हाँ 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 बोले ये गाना बोले हाँ बडारो नहीं गाना कार बड़ा बोले हाँ बडारो गाना बोले पिछली बार कार बड़ा बटाईना सेनु मनाईना तथा सुहाग पाइल कार बड़ा बेकार बड़ा कार बड़ा बटाईले रुसेनु मनाईले जगाई दे सदा सुहाग पाईने कार बड़ा बेकार बड़ा कुड़ियो कार बड़ा बेकाईना सेनु मनाईने जगाईने सदा सुहाग पाईने बेकार बड़ा बोलो कुड़ियो कार बड़ा बेकाईना सुतेनु जगाईने मनाईने सदा सुहाग पाईने बेकार बड़ा सुलो कुड़ियो कार बड़ा बटाईने सुतेनु जगाईने सेनु मनाईले सदा सुहाग पाईने। कार बड़ा बोलो कुड़ियो कार बड़ा बटाए न सुतेनु जगाए सुहाग आई के सदा सुहाग पाइल बटावे कार बड़ा बोलो कुड़ियो कार बड़ा बड़ावे खाईने सुतेनु जगाई मनाईले सदा सुहाग पाईले। दीदी अब क्या करेंगे? अब पंडित जी को प्रसाद चढ़ेगा। पंडित जी को प्रसाद चढ़ा। पंडित जी ये बैठे हैं, पंडित जी खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को प्रसाद दो, मेरे को प्रसाद दे दो, पंडित जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए पटाई दे इतना ही जान जो को फुटाया तो हो रही है कुछ
हाँ देख अंदर लगा था केड़ी छाल बॉडी बिल गांदा केड़ी तो फोड़ रखा पहले ही सान भी दीदी सान भी नहीं आज पंडित सान भी दीदी तुम्हें पंडित है डरावड़ी ना पंडित डरांदे क्यों नहीं जो है ना ओए ठंड लगी जय जय गाने गाने हम लोग जा रहे हैं घर और यहाँ पे सबसे पीछे हूँ मैं कि सभी लोग आगे आगे जा रहे हैं इतनी कुछ लानी हाँ और ये देखो इधर चप्पल डालते हुए बाकी और देखो सामने का व्यू नाइट का। ए विद्या चाची एक उद्दी चपल तो चाची अपनी चप्पल यहाँ पे भूल रही है और घर जा रही है बिना चप्पलों के। चाची सोच रही है मैंने अपनी चप्पल नीचे खोली है पर चाची को याद ही नहीं रहा। भूख के मारे चाची भूल जा रही है। चाची को भूख लग पड़ी है बहुत जोरों की। चलो हाँ गर्मी है तो भी पैड़ी खरी बनाई थी फिर खरी भाई लोने तो यूं की क्या करना अरे सुना कि भाई बाहर फिसल नहीं है ना दीदी है हाँ तो गाइस इसी के साथ ना मैं अपना ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।